एपिसोड 22। शांति मठ का एक और प्रभावशाली संत। शाम के 6 बज चुके थे। रुद्रकोटि के मुख्य दरवाजे पर अमन आता है और कहता है, लगता है बारिश रुक गई है। फिर वो अंदर आ जाता है। ध्रुव पूछता है, क्या हुआ, बारिश अब भी हो रही है क्या? अमन जवाब देता है, नहीं, अब तो पूरी तरह बंद हो गई है। आर्यन गहरी सांस लेते हुए कहता है, कितनी बेकार बात है इस बारिश की। अगर ये दिन में बंद होती तो बाहर थोड़ा घूम फिर लेते। कार्तिक हंसते हुए कहता है, हाँ तो अब बाहर चलते हैं। आर्यन तुरंत मना करते हुए कहता है, ये कोई शहर नहीं है कार्तिक, ये गांव है। यहाँ लोग देर रात तक घूमते नहीं, सब जल्दी सो जाते हैं। कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है फिर। यहाँ रुद्रकोटि में ये लोग आराम से बातें कर रहे थे क्योंकि ये सभी अब तक सच्चाई से अनजान थे। उधर दिन में ही सेठ शांति मठ के बूढ़े पुजारी की कुटिया की ओर अकेले ही निकल पड़ता है। जब वह कुटिया के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ 2 चेले बाहर खड़े हैं। सेठ उनसे कहता है, मुझे बूढ़े पंडित जी से मिलना है। उनमें से एक चेला कहता है, हमें सब पता है, गुरुजी ने हमें पहले ही बता दिया था। आप बस ये बताइए कि आपका फैसला क्या है। सेठ भारी मन से जवाब देता है, आखिर कौन पिता चाहेगा कि उसका बेटा जवानी में ही मर जाए और उसका अंतिम संस्कार भी उसी पिता को करना पड़े। यह कहते हुए सेठ दुख के साथ आकर देता है। दोनों चेले सिर हिलाकर कहते हैं, ठीक है, और तुरंत अपने काम में जुट जाते हैं। सेठ उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब करना क्या है, क्योंकि वह तो बूढ़े पुजारी से मिल भी नहीं पाया। वह इन्हीं बातों में डूबा होता है। तभी पुजारी के कुछ और चेले वहां आ जाते हैं। उनके हाथों में कुछ सामान और एक ताबूत होता है। वे बिना कुछ कहे सीधे सेठ के घर की ओर बढ़ जाते हैं। बारिश अब भी धीमी धीमी हो रही थी और माहौल पूरी तरह रहस्यमय और भारी बना हुआ था। सेठ भी उन्हीं के साथ जा रहा था। सेठ के घर पहुंचने के बाद सेठ के बेटे की लाश को ताबूत में रखा जाता है, लेकिन यह काम यूं ही नहीं किया गया। सारे चेले एक साथ एक विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर जैसे ही सबको ताबूत में रखा गया, तुरंत ताबूत को बंद कर दिया गया। लाश को भी चेलों ने ही ताबूत में रखा था। जिस जगह शव रखा गया वहां पर गंगाजल छिड़का गया और फिर ताबूत पर भी कुछ बूंदें छिड़ककर 5 बार लाल धागे से बांधा गया। हर बार बांधते समय पंचमुखी हनुमान के अलग अलग 5 नामों का जाप किया गया। इसके बाद वही चेले ताबूत को उठाकर सेठ के घर से बाहर ले गए। बारिश हल्की हल्की अब भी हो रही थी, लेकिन सुबह से होती बारिश के कारण गलियों में कोई इधर उधर भटकता नहीं दिखा, इसीलिए ना कोई उन्हें रोकने वाला था, ना ही देखने वाला। सेठ मायूस होकर आंखों में हल्के आंसू लिए चुपचाप उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़ा। उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला ही जा रहा था उन लोगों के साथ। चलते चलते वे सभी एक जगह रुक गए। सेठ ने सबको रुकते देखा तो खुद भी रुक गया। बूढ़े पुजारी के चेलों ने सेठ से वहीं रुकने को कहा। सेठ को कुछ समझ नहीं आया। वह सोचने लगा कि जब अंतिम संस्कार वहीं होना है तो उसे क्यों रोका जा रहा है। सेठ सामने देखता है, वहां एक बंजर जमीन थी जहां पहले से ही शांति मठ के चेलों ने गड्ढा खोद रखा था ताकि सेठ के बेटे को दफनाया जा सके। सेठ स्तब्ध होकर सब देख रहा था। उसे लगा शायद सामने बूढ़े पुजारी खड़े हैं, लेकिन कुछ ही पल में उसका भ्रम टूट गया। वहां खड़े थे अनंत पुजारी, जो बूढ़े पुजारी के बाद शांति मठ के सबसे प्रभावशाली संत माने जाते थे। जैसे ही ताबूत वहां लाया गया, अनंत पुजारी और उनके चेले सक्रिय हो गए। वातावरण अचानक गंभीर और रहस्यमय हो गया था। अनंत पुजारी तुरंत अपने हाथ पर कपूर का एक टुकड़ा जलाते हैं। कपूर उन्होंने अपने हाथ पर रखा था, लेकिन वह सामान्य अग्नि से नहीं बल्कि उनकी शक्तियों से जला उठा। वह तब तक उसे अपने हाथ पर रखे रहते हैं जब तक कि उसकी लौ तेज और तीव्र नहीं हो जाती। जैसे ही लौ प्रचंड होती है, वो कपूर को जलता हुआ टुकड़ा ताबूत के ऊपर रख देते हैं। कपूर जब जल रहा था तो उसमें से सफेद धुआं निकल रहा था। इसके बाद अनंत पुजारी खुद झुककर गड्ढे में जाकर मिट्टी में एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं
और उस स्वास्तिक के चारों तरफ चावल का घेरा बना देते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि चावल से बने उस घेरे को पूरा नहीं किया गया। इसके बाद वे एक काले धागे का घेरा भी बनाते हैं, लेकिन उसे भी पूरा नहीं करते। फिर वो एक बार फिर जलते हुए कपूर के टुकड़े को देखते हैं, जो अब भी प्रचंड लौ के साथ जल रहा था, और साथ ही अब उसमें से काला धुआं भी निकलने लगता है। उसे उठाकर वे स्वास्तिक के बीचों बीच रख देते हैं। जैसे ही कपूर वहां रखा जाता है, अचानक हवा तेज चलने लगती है और कुछ ही पलों में हवा आंधी का रूप ले लेती है। पर अजीब बात यह थी कि यह उस आंधी का प्रभाव वहां खड़े किसी व्यक्ति पर नहीं हो रहा था। कपूर की लौ अब भी उतनी ही तीव्रता से जल रही थी, साथ ही गाढ़ा काला धुआं भी लगातार निकल रहा था। इसी बीच एक मोटी रस्सी को कुछ चेले लेके आते हैं और मंत्रों के उच्चारण के साथ पूरे ताबूत को बांध देते हैं। अब ऐसा लग रहा था मानो ताबूत को कोई लोहे की भारी भरकम जंजीरों से जकड़ दिया गया हो। थोड़ी दूर खड़े सेठ यह सब आश्चर्य और भय के साथ देख रहा था, लेकिन उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऊपर से चलती आंधी उसके लिए देखने और समझने में और अधिक कठिनाई पैदा कर रही थी। जैसे ही ताबूत को काले कलाबों से पूरी तरह लपेटा गया, अनंत पुजारी बाहर आते हैं और अपने शिष्यों को आदेश देते हैं, अब ताबूत को गड्ढे में रख दो। उनके आदेश के साथ ताबूत को धीरे धीरे गड्ढे में उतार दिया जाता है। गड्ढे में रखने से ठीक पहले तक कपूर लगातार जल रहा था, मगर जैसे ही ताबूत जमीन के भीतर रखा गया, आसमान एकदम शांत हो गया। तेज हवाएं अचानक रुक गईं और बारिश भी थम गई। ताबूत को दफनाने से पहले सेठ के बेटे के अंतिम वस्त्र, जो उसने मृत्यु से पूर्व पहने थे, वहीं पास में जला दिए जाते हैं। गड्ढे को मिट्टी से पूरी तरह भर दिया जाता है। अब सेठ का बेटा हमेशा के लिए इस धरती के गर्भ में समा चुका था। मौसम पूरी तरह शांत हो गया था, हालांकि बादल अब भी आसमान में फैले हुए थे। वो जले हुए कपड़े अब भी धूं धूं करके जल रहे थे और उनसे निकलता काला गाढ़ा धुआं सीधे आसमान की ओर उठ रहा था। धुएं का कोई भी कण इधर उधर नहीं फैल रहा था, बल्कि सिर्फ एक सीधे रेखा में ऊपर जा रहा था। इस सब के बीच सेठ की आंखों में आंसू थे। वह अब भी यही समझ नहीं पा रहा था कि उसके बेटे को जलाने की बजाय दफनाने का निर्णय क्यों लिया गया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अनंत पुजारी और उनके शिष्य सेठ को घर वापस ले जाते हैं। घर पहुंचते ही पूरा घर गंगाजल से पवित्र किया जाता है। घर के प्रत्येक सदस्य पर भी गंगाजल का छिड़काव किया जाता है। फिर मुख्य द्वार पर एक लाल कलावा बांधा जाता है और दरवाजे के ऊपर एक पूजा का नारियल लाल कपड़े में लपेटकर टांगा जाता है। अंत में अनंत पुजारी और सभी चेले घर से विदा हो जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं एक रहस्यमयी शांति। एपिसोड 22 समाप्त। हमारी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।